औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसीन माअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनअलहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूदुन वला नअतुम मौजूदुन वला वक़्तुम मअदूदुन वला अजलुम ममदूदुन फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूर मयदान अर्ज़िही वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन क़ातिमन नबिय्यीन सय्यदनिल मुमज्जद बशीरनिल मुसद्दद नज़ीरनिल मुअय्यदल मुस्तफ़िल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम व ख़िताबिहिल मुदक़न व क़ौलुहुल अहसन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़ नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन व नुमक्किनन्ना लहुम फ़िल अर्ज़। कुरान करीम के ये अल्फाज जो सूरह क़िसस कुरान मजीद का 28वां सूरा, आयत का निशान 5वीं आयत और 6ठी आयत का इब्तिदाई जुमला। खालिक़ कायनात इरशाद फरमा रहा है, हमने इरादा कर लिया, हमने इरादा कर लिया है कि जिसको तुम ज़मीन पर कमज़ोर बनाओगे उसको हम इमाम बनाएंगे, वारिस बनाएंगे और हम ज़मीन पर उसको कुदरत देंगे। ये इन अल्फाज का तर्जुमा है। ज़ाहरी तौर के ऊपर जो माना है वो आपकी खिदमत में हाजिर किए गए। देखिए, जो मेरा मौजू विलायत है, हमको विलायत को समझने की ज़रूरत है। विलायत क्यों ज़रूरी है, विलायत क्यों लाजिम है, वली का इकरार करना क्यों ऐन दीन है, वली का इकरार करना, 12 इमामों की इमामत को तस्लीम करना, 14 मासूमों की इस्मत को मानना, ये ज़रूरी क्यों है। बात आई थी उस वक्त, हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे लिए किताब खुदा काफ़ी है। किताब खुदा यकीनी तौर के ऊपर अल्लाह की किताब है और उस किताब में सब कुछ मौजूद है, सब कुछ उस किताब के अंदर है। लेकिन उसके बाद क्या ज़रूरत है, ये किताब जो हमारे लिए ये काफ़ी है और हम इसी से सब देख लेंगे, समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। याद रखिए कि अगर एक छोटी से छोटी किताब आपके हवाले की जाए, आप देखिए जब इब्तिदाई बचपने का दौर होता है तब जब किताब आती है तो आप पढ़ के दिखा दीजिए। जितना जितना आपका मियार बढ़ता रहेगा, सिन बढ़ता रहेगा, हम किताबों को बढ़ाते रहेंगे। एक लफ्ज़ पढ़ के दिखा दीजिए कि साहब ये बता दीजिए, ये मैं इब्तिदाई बात कर रहा हूँ कि आज एक इंसान, बहुत से आपको मिलेंगे कि जो सिर्फ अंगूठे से काम चलाते हैं, अंगूठे से काम चलाते हैं, बहुत से मिलेंगे आपको। उन अंगूठे से काम चलाने वालों के सामने अगर आप ABCD की किताब रखिएगा, A फॉर एप्पल लिखा हुआ, और उनसे कहिएगा भैया ये बताओ पढ़ के क्या है, तो वो कहेंगे सेब बना है। चूंकि उनको एक लफ्ज़ नहीं आती, बिल्कुल पढ़े हुए नहीं है। अरे आप पलट के उनसे कहिएगा, अम्मा कितने बड़े जाहिल हो तुम, इतना बड़ा सिन हो गया, ये तो बच्चे बता देते हैं A फॉर एप्पल।
और तुम भरपूर जवानी में भी नहीं बता पा रहे हो कि ए फॉर एप्पल। वो कहेगा क्या बताऊं, मैं पढ़ा नहीं हूं। तो कहा क्यों नहीं पढ़े? कहेगा कोई पढ़ाने वाला हमको नहीं मिला, किसी ने हमको पढ़ाया नहीं, किसी ने हमको बतलाया नहीं। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ए हो या अलिफ हो या आ हो, जब इनको पढ़ाने के लिए बगैर पढ़ाने वाले के काम नहीं बन सकता, तो फिर जो दीन इस्लाम है, जो कुरान करीम है, जो किताब खुदा है, जो दीन मोहम्मद और शरीयत मोहम्मद है, इसको समझाने के लिए क्या आपके पास फिक्र आ जाएगी? क्या आपके पास सलाहियत आ जाएगी? क्या आपके पास इल्म कहीं से आ जाएगा? बहुत तवज्जो कीजिएगा, समझने की जरूरत है इन चीजों पे। ये कहां से आपके पास आएगा? सिर्फ नारा बुलंद कर देना। बस एक जुमला कहना चाहता हूं, अगर आपके सामने कुरान करीम रख दिया जाए और किसी भी के सामने, किसी शख्स के सामने जानुए अदब तय नहीं किया है, तो आपको इतनी भी तमीज नहीं होगी, इतना भी ना बता पाइएगा कि किताब सीधी किधर से है, उल्टी किधर से है, किताब को रखा कैसे जाए, किताब को पकड़ा कैसे जाए। तो याद रखिए, ये 12 इमामों की इमामत या 14 मासूमों की इस्मत, इनको जो रखा गया तो परवरदिगार आलम ने इनको इनकी खुशनुदी के लिए नहीं, बल्कि अपने पास राबिता बनाने के लिए रखा कि ये जो 14 मासूम हैं, ये 12 इमाम हैं, अगर इनसे तुम राबिता रखोगे तो ये हम तक पहुंचने का वसीला है। और इसीलिए कुरान ने कहा था वब्तगू इलैहिल वसीला, वसीले को तुम तलाश करो। अब जिसके पास ईमान का सुरमा आंखों में लगा होगा, वो मोहम्मद वाले मोहम्मद को वसीला बना के तलाश कर लेगा, और जो इब्तिदाई से अंधा हो उसको ना आले मोहम्मद नजर आएंगे ना वसीला नजर आएगा। ये अजमत है, इसको समझने की जरूरत है। जो 12 इमामों की इमामत है, और आप इस्लाम के देखिए, दीन इस्लाम को समझने की कोशिश करें, इस्लाम को समझिए, जोश में और रवा रवी में न लीजिए, समझ गए? होश में कुरान को लीजिए। तेज रफ्तारी में निकल जाना कमाल नहीं है, होशियारी से कछुए की तरह धीरे धीरे चलना ये आगे मंजिल तक पहुंचा देता है। और किया आपने? अब मैं आपको लेके आ रहा हूं फिर कुरान करीम की तरफ। कुरान करीम पे आइए, सूरह जुमा, क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ? दूसरी आयत को देख लीजिए आप। परवरदिगार आलम ने किसी मकाम पर यह नहीं कहा कि बस जल्दी 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 तुम लोग पढ़ते रहो, आगे निकलते रहो, भागते रहो, बल्कि कुरान ने अपने नबी को कहा, किसको भेज रहे हैं? उसको भेज रहे हैं यो ज़क्कीहिम, पहले वो तज़किया करेगा, उसके बाद वह अल्लाहुल किताब वल हिकमा, उसके बाद किताब और हिकमत की तालीम देगा। गोया तालीम बाद में है, तज़किया पहले है। आजकल जैसे एक सिस्टम नहीं होता है कि भाई जल्दी जल्दी पढ़ा दो, नहीं, ये गलत सिस्टम है। जो पढ़ाने वाले लोग होते हैं वो पहले नहीं पढ़ाते हैं, वो सिस्टम के साथ पढ़ाते हैं, समझा के पढ़ाते हैं। पहले जो चैप्टर हुआ, जो लेसन हुआ, उसमें पहले वो उसका खुलासा बयान करेंगे, फिर उसके कुछ माना जो डिफ़िकल्ट होते हैं उनको बयान करते हैं, फिर उसके बाद उसकी एक तशरीह बयान करेंगे। जब सब कुछ बयान कर लेंगे तब फिर उस किताब की तरफ मुड़ेंगे। एक चैप्टर पढ़ा, पढ़ने के बाद उसके अंदर जो सख्त लफ्ज़ हैं उनको बताया, उस चैप्टर का पूरा आगे पीछे का जो बैकग्राउंड है वो बताया, उसकी वजाहत की, तशरीह की, सारे बता दी। अब उसके बाद उन अल्फाज को टेली करना शुरू किया गया। और किया आपने? डायरेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है, यही यहाँ पर अल्लाह ने इंतज़ाम किया कि डायरेक्ट नहीं पढ़ाया जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। यो ज़क्कीहिम,
इसके मतलब क्या होते हैं? कि पहले इनका तज़किया करो। तज़किये का मतलब क्या होता है? तज़किया कैसे किया जाएगा? ये कहाँ से मिलता है? इसकी शॉप कहाँ है? ये किस दुकान से लाया जाएगा? तो तज़किया कोई ऐसी वैसी दुकान पे नहीं मिलता है। तज़किया वो होता है कि जिसका तुम इकरार करने जा रहे हो, पहले उसकी मवद्दत अपने कल्ब में ले आओ। इधर मवद्दत आले मोहम्मद दिल में आएगी, इधर तज़किया नफ्सिया हो जाएगा। भाई पानी ज़ाहिरी नजासत को पाक कर देगा। मेरा हाथ नजीस हो गया, उसको पाक कर दिया, उसको पाक कर दिया। मेरा पैर नजीस हो गया, उसको पानी ने पाक कर दिया। मेरा चेहरा नजीस हुआ, उसको पाक कर दिया। लेकिन याद रखो, जो रूह नजीस होती है, जब वो आता है दायरे इस्लाम में अपनी नजीस रूह लिए हुए, तो उसको इसीलिए कलमा पढ़ाया जाता है कि दिल की गहराई से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और उसके बाद क्या आता है? अली अन वलीउल्लाह, अली अल्लाह के वली हैं, बेला फसल है खलीफा। इसीलिए ताकि जब ये कलमा दिल में ले जाओगे तो अब तुम्हारा तज़किया हो जाएगा। जब तज़किये के बाद बैठोगे तो दीन मिलता जाएगा, समझ में आता चला जाएगा। तज़किया इसलिए ज़रूरी है। और आज बिल्कुल सारी चीज़ें कुरान में मौजूद है, हर चीज़ हर वाक़या मौजूद है। गौर करने की ज़रूरत है, फिक्र करें आप। देखिए जंग ओहद, बहुत गौर कीजिएगा। जंग ओहद सबको मालूम है, जंग हुई थी। क्या हुआ था उस जंग में? क्या हुआ था? क्या उस जंग में पैगंबर ने सबको जगह मुअय्यन कर करके बिठाल दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ? का दुश्मन नाकामी की कगार पर पहुंच गया, नाकाम हो गया। लेकिन लोग कुछ पैगंबर की नाफरमानी करके जगहों को छोड़ देते हैं, लिहाजा दुश्मन उस तरफ से हमला कर देता है। और फिर पैगंबर जब हमला होता है तो अब लोग भाग भाग कर पनाह पहाड़ पर लेते हैं। एक पूरी तारीख का वाक़या। बस अपने मैं मकसद के ऊपर आता हूँ, जो बात मुझे कहना है। और वो जुमला मुझे क्या कहना है? पैगंबर ज़ख्मी हो गए, जिब्रील आवाज़ दे रहे हैं कि भागो नहीं, आ जाओ। इब्लीस आवाज़ दे रहा है, इब्लीस कह रहा है मोहम्मद कत्ल हो गए। जिब्रील आवाज़ देते मोहम्मद कत्ल नहीं हुए, आ जाओ। बात क्लियर है। इब्लीस की आवाज़ गूंज रही थी मोहम्मद कत्ल हो गए, जिब्रील की आवाज़ गूंज रही थी कि आओ मोहम्मद कत्ल नहीं हुए। अब सब चले गए अपने अपने महफूज ठिकानों के ऊपर जिसको जाना था। एक मौलाए कायनात थे, वो मशगूल थे जंग में। वो दुश्मनों के ऊपर हमला करके उनको भगाते थे, फिर पैगंबर के पास आते थे, उनको महफूज और जो उनके दंदान मुबारक ज़ख्मी हुए थे, पैगंबर को छोड़ नहीं रहे थे मौलाए कायनात। सोचिए कि जब दो आवाज़ें थीं, जिब्रील की आवाज़ ज़्यादा कवी रही होगी, पावरफुल रही होगी, नूरानी रही होगी, या इब्लीस की आवाज़? कौन सी आवाज़ मुहिम थी? हर आदमी कहेगा कि साहब वो जिब्रील अमीन अल्लाह के भेजे हुए। और ये वो लोग थे वहाँ जो पैगंबर के असहाब में से थे, पैगंबर के साथ वाले थे, पैगंबर के साथ वाले थे। उसके बाद जब ये आवाज़ गूंजी तो चले गए मौलाए कायनात। वो मैदान में जमे रहे और डटे रहे। मौलाए कायनात मसरूफ़ जंग रहे, कामयाब हुए। अब आप गौर कीजिए, जब सब मामला ख़त्म हो गया, आए पैगंबर ने पूछा कि भाई तुम लोग क्यों चले गए थे? कहने या रसूल अल्लाह, हमने ये आवाज़ सुनी कि मोहम्मद कत्ल हो गए हैं, तो लिहाजा हमने ये सोचा कि जब आप ना रहे तो मैं मर के क्या करूं। पैगंबर ने मौलाए कायनात की तरफ तवज्जो की, रुख किया कि या अली तुम क्यों ना गए?
कहा या रसूल अल्लाह हम इसलिए नहीं गए कि जब आप नहीं रहे तो फिर अब मैं जी के क्या करूं। दोनों जुमलों पे गौर कीजिएगा, दोनों बातों पे गौर कीजिएगा। ये विलायत को आप तक पहुंचाना है मुझको, और किया आपने दोनों मरहले। मौला क्या कहते हैं कि जब अब पैगंबर नहीं रहे तो जीना बेकार, और जो असहाब, भाई यहीं से तो विलायत को और सहाबियत को अलग अलग करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और आपको समझाना है कि विलायत और है, सहाबियत और है। सहाबियत कहती है कि जब नबी ना रहे तो हम मर के क्या करें, विलायत कहती है कि जब नबी ना रहे तो हम जी के क्या करें। ये दोनों जुमलों को गौर से कीजिएगा तो पता ये चलता है कि जहां सहाबियत होती है वहां नबी के बगैर जिया जा सकता है, उनका मिजाज ये कि जी लेंगे, लेकिन जहां विलायत होगी वो नबूवत के कदमों को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि नबी अली के भी वली हैं, नबी अली के भी वली हैं। और ये जो आज छोड़कर जा रहे हैं यही तो गदीर में थे जो इकरार कर रहे थे हाँ हाँ आप मेरी नफ्सों के मालिक हैं। नाजरीन बहुत तवज्जो कीजिएगा, बहुत तवज्जो कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने नाजरीन को नहीं चाहता हूं कि ऐसा महसूस होने दूं, और मैं खुद ये फिक्र करूं कि मैं बगैर किसी सामे के मजलिस पढ़ रहा हूं। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं पैगाम मैसेज आप तक जाए। मरहला क्या है, बात क्या है, समझिए कि वो विलायत का मनसब है, ये सहाबियत का। आज सहाबियत और विलायत को मिलाने की कोशिश की जा रही है। मेरा कहने का मरहला यही है कि पहले तुम अजमत विलायत को समझो, जब तुम विलायत को समझ जाओगे तो तुम्हें सहाबियत समझ में आएगी। अरे सहाबी को इतना तो पता नहीं कि इबलीस की आवाज है या जिब्रील की आवाज, इतना नहीं पता। तो अब ये आगे कैसे कामों को बढ़ाएगा, ये कैसे कामों को आके ले जाएगा। लिहाजा अब लाजिम है कि विलायत को समझा जाए। अगर ये नबी की विलायत का इकरार किए होते, मैंने कल जो बात आपसे कही थी, क्या कही थी कि पैगंबर ने क्या कहा था, क्या तुम्हारी नफ्सों पर तुमसे ज्यादा मैं तसर्रुफ का हक नहीं रखता। यानी ये इकरार करते थे कि आप हमारे मालिक हैं, लेकिन बातों को नहीं मानते थे, बात पर अमल नहीं करते थे। मैं एक छोटा सा जुमला कहने जा रहा हूं। अच्छा, मौलाए कायनात हर लम्हा हुक्म रसूल की इताअत होती थी। मौलाए कायनात जो पैगंबर फरमा दें, जो पैगंबर कह दें, उस काम को अंजाम देते थे पैगंबर की। और मौलाए कायनात छोड़ के नहीं गए। मिजाज को आपके सामने, सारे वाक़यात आपके सामने मौजूद हैं। तो बस एक जुमला कहना चाहता हूं। देखिए, सब ने अपना अपना रहबर, कायद, इमाम, खलीफा बनाया, लेकिन खुलूस और बेलौस कोई क्यों नहीं नजर आता। एक छोटा सा जुमला है, उर्दू का जुमला है, हर एक के पास है। साहब ये हमारे हैं, अच्छा आप इनको मानते, इनको तस्लीम करते हैं, आपकी क्या अकीदत है। कहा सरकार हमारी अकीदत ये है कि हम इनको मानते हैं, इनके फर्माबरदार हैं, बस। अच्छा अगर ये कुछ आपसे मांगे अकीदत में, अमल की मंजिल में, आप क्या इनके साथ। कहा देखिए बस कुछ थोड़ा बहुत हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। ये है इनके साथ। अब जिद बहस की बात अलग, इताअत की मंजिल। हमारे साथ कोई आ जाए, आप अली को मानते हैं, जी बिल्कुल मानता हूँ, क्या कुछ दे सकते हैं। माल मांगिए तो माल दे दूँ, औलाद मांगिए तो औलाद दे दूँ, जान मांगिए तो जान दे दूँ, क्या चाहिए आपको। सारे वाक़यात मौजूद हैं, सबको समझने की ज़रूरत है। एक जो जुमला कह रहा हूँ, क्यों आपकी अकीदत और मेरी अकीदत में फ़र्क है। भाई आज बिल्कुल वाज़े आपके सामने बात कर रहा हूं, आज कोई और क्यों नहीं,
अपने दीन के रहबर, कायद, खलीफा, हुक्मरान जो भी मानिए, उसके मरने के दिन के ऊपर क्यों नहीं वो शब मनाता, गम मनाता, क्यों नहीं इजहार गम करता, क्यों नहीं वो स्याह लिबास अपने पहनता, क्यों नहीं वो खून का नजराना पेश करता। भाई हर एक का जो लीडर, खलीफा, हाकिम जो भी हो, जिसको भी मानते हो, उससे पूछे भाई मरा कभी? कहा मरा। तो जब मरा तो आपने उसके मरने के दिन को क्यों नहीं मनाया? अरे मजलिस ना करते, फातिहा तो करते, काला लिबास तो पहनते, कुछ तो करते उसके मरने के ऊपर। आप तो तारीख भी नहीं बताते भाई, मरने की तारीख तक नहीं मालूम, तो गम कैसे मनाएं? मैं कहना यही चाहता हूं, वही एक जुमला उर्दू वाला, कि बात इसकी नहीं है, बात हमसे सुनिए। जब वली खुदा साख्ता होता है तब इताअत बेसाख्ता होती है, जब बनाया हुआ होगा तो कोई इताअत नजर नहीं आएगी। क्योंकि हमारा जो वली है वो बनाया हुआ नहीं है, हमने नहीं बनाया है, खुदा साख्ता है, खुदा का बनाया हुआ है। जब खुदा का बनाया हुआ है तो फिर बेसाख्ता होती है। फिर हर इमाम की शहादत की तारीख को हमसे पूछो, हर इमाम की शहादत के ऊपर हमें स्याह लिबास में देखोगे, हर इमाम की शहादत पे हमें गम मनाते हुए देखोगे। सदियां गुजर जाएंगी लेकिन गम में कमी नहीं आने दी जाएगी, यही अल्लाह से वादा है। और किया आपने, आप देख लीजिए, दुनियावी मोहब्बतें जो आती हैं, बाप मर जाए तो बेटा साल 2 साल गम मनाता है, बेटा मर जाए तो बाप 2-4 साल तक शादी और अच्छे खुशियों के प्रोग्राम में नहीं जाता है, लेकिन उसके बाद सब कुछ पलट आती है। ये इलाही रिश्ते हैं, ये अल्लाह के बनाए हुए वली हैं कि जिन्होंने हमको दीन पहुंचाया, जिनके ज़रिए से हम दीन तक पहुंचे, दीन से आशना हुए, शरीयत को समझे। इनका मरहला वो है कि यहाँ इताअत जो है कोई दुनियावी लालच में नहीं है, बल्कि उखरवी रिश्ता है, इलाही रिश्ता है। इसलिए जब अल्लाह की तरफ से बनाए हुए हैं तो फिर इताअत भी बेसाख्ता होती है। तो फिर 1400 साल गुजर जाएं तब भी मजलिस होना है, 1450 साल हो जाएं तब भी मजलिस गम मनाएंगे, करेंगे। और इसीलिए एक जुमला आपसे कह रहा हूं, इस मुहर्रम की अजमत को समझिए, इस मुहर्रम की जामियत को समझिए। मैंने कहा था कई दफ़ा टीवी डिबेट में कहा, इस मुहर्रम को कोई नहीं समझ सकता है कि हमको शुहदाए करबला से और इमाम हुसैन से क्या आज़ादारी से अकीदत है। नहीं बयान किया जा सकता, नहीं बता सकते कितनी अकीदत है, क्या कर सकते हैं आज़ादारी के लिए, यह कोई नहीं बता सकता। हमारे अंदर जो जज्बा है, जो अकीदत है, क्या अकीदत है 1380 साल हो गए 61 हिजरी का वाकया, और आप 1442 में बैठे मजलिस पढ़ने और रो रहे हैं। इतना तवील जमाना, और क्या अकीदत आपको है, आपको क्या इससे लगाव है? मैं कहूंगा इसको ना पूछिए। और मैं एक बात और आपसे कहने जा रहा हूं अपने नाज़रीन से कि देखो, अगर तुमसे कोई ये इल्ज़ाम की बात करे कि तुमको क्या अकीदत है, कि हमको तो छोड़ दो, हम तो उनकी विलायत का इकरार किए हैं। अरे हुसैन से तो हर कौम के शख्स को अकीदत है, हुसैन को तो हर एक मानता है, चाहे अपना हो या गैर हो। इमाम हुसैन से अकीदत रखने वाले मुसलमान भी हैं और गैर मुस्लिम भी हैं। आज आप खुद मुलाहिजा कर लीजिए, हर एक इमाम हुसैन से अकीदत रखता है, हर एक इमाम हुसैन की ताज़ीम करता है। क्यों? जिसने भी तारीख को पढ़ा और इमाम हुसैन के किरदार को देखा, इमाम हुसैन ने किस लिए कुर्बानी पेश की, किस लिए? याद रखो, इमाम हुसैन ने अपने किसी हुकूमत को हासिल करने के लिए कुर्बानी नहीं पेश की थी, इमाम हुसैन ने किसी सल्तनत को बचाने के लिए कुर्बानी पेश की, इमाम हुसैन ने इंसानियत को बचाने के लिए कुर्बानी पेश की थी। अगर इमाम हुसैन उस वक़्त 72 की कुर्बानी न देते तो आज इंसानियत दफन हो चुकी होती।
ये इमाम हुसैन का कमाल था कि अपने आल और औलाद की कुर्बानी पेश कर दी, लेकिन इंसानियत को बचा लिया। आज जो इंसानियत परवान चढ़ी हुई है, उसका क्या मरहला है, क्या मकसद है, इस मैसेज को समझने की कोशिश की जाए। वरना यजीद जैसा, जिसके पास जाहो, हशम, लश्कर, दौलत, सल्तनत, हुकूमत सब कुछ था, यजीद के पास सब कुछ था। क्या नहीं था यजीद के पास? यजीद के पास सब कुछ था, लेकिन आज कुछ भी नहीं है। बहुत तवज्जो कीजिएगा। 61 हिजरी में यजीद हाकिम शाम, यजीद हुकूमत, सल्तनत, दरबार, सिपाही, फौज, असलहा, सब कुछ। आज क्या है? आज मुझको ही बताए, आज यजीद के फॉलोअर कितने हैं पूरी दुनिया में? हैं, कुछ फॉलोअर हैं, इससे मुतमईन रहिएगा। वो बुग़्ज़ आले मोहम्मद में यजीद को फॉलो करते हैं। लेकिन अब दूसरा जुमला सुनिएगा, वो बुग़्ज़ आले मोहम्मद में यजीद को फॉलो तो करते हैं, लेकिन यजीद को ऐसा कत्ल कर दिया और दफन कर दिया जनाब ज़ैनब ने शाम के अंदर कि अब कोई यजीद का फॉलोअर होने के बाद भी ये नहीं कहता कि मैं यजीद को फॉलो करता हूं, मैं यजीद के इत्तिबा में हूं, मैं यजीद का मानने वाला हूं। किसी की हिम्मत नहीं जो कोई कहे। क्यों? खत्म कर दिया शहजादी ज़ैनब ने। इमाम हुसैन ने इनकार जो किया, वो इनकार की अजमत को समझिएगा। ये इमाम हुसैन का अज़्म, इमाम हुसैन ने किसी को मायूस नहीं किया। सकीब ने सकी हैं, क्या तेरा सवाल क्या है? आ गई है, देखिए बात तो अब कहता चलूं। बहुत अजीम बात मेरे जहन में, 2 जुमले आ गए, और वो जुमले क्या हैं? इमाम हुसैन और यजीद के दरमियान जो जंग हुई है, आज जो लोग कहते हैं कि इनका सर कलम हो गया और ये शहीद हो गए और नऊज़ुबिल्लाह, तौबा तौबा, ये नाकाम नहीं, इमाम हुसैन कामयाब है। यजीद, उसका मैसेज मदीने में क्या आया था? बहुत तवज्जो कीजिएगा एक एक जुमले के ऊपर। उसका मैसेज आया था वलीद के पास कि हुसैन से कहो बैयत कर लें, हुसैन से कहो बैयत कर लें। बुलाए गए दरबार में, इमाम हुसैन ने कहा हम बैयत नहीं करेंगे। बहुत तवज्जो कीजिएगा, इमाम हुसैन ने क्या कहा? हम बैयत नहीं करेंगे। यजीद कहता था बैयत लो, इमाम हुसैन कहते थे हम बैयत नहीं करेंगे। इन दोनों में जो इब्तिदाई मरहला और मुद्दा था, वो मुद्दा ये था, वो कहता था बैयत करो, ये कहते थे बैयत नहीं करेंगे। बहुत तवज्जो कीजिएगा, एक जुमला आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। वो कहता था बैयत करो, ये कहते थे बैयत नहीं करेंगे। तो याद रखो, अगर यजीद बैयत ले लेता तब इमाम नाकाम होते, लेकिन यजीद जो चाह रहा था वो नहीं ले पाया, इसलिए यजीद नाकाम हुआ। और हुसैन ने जो कहा था कि बैयत नहीं करेंगे, तो हुसैन कामयाब हुए, बैयत नहीं की। ये मकसद है। यजीद ने कहा था बैयत लो, कहा नहीं करेंगे। इमाम हुसैन ने जो कहा था वही करके दिखा दिया, बैयत नहीं की। इमाम कामयाब, हुसैन कामयाब। तो ये यजीद ऐसा नाकाम हुआ कि आज कोई पुरसान हाल नहीं है। अज़ादारान इमाम मज़लूम, इंसान अपनी घर को, वतन को छोड़ता है रिस्क के लिए। इंसान अपने घर से सफ़र करता है ताकर जाके नौकरी की जाए, मुलाजिमत की जाए, और जाने के बाद अपनी ज़िंदगी को आराम और आसाइश के साथ गुजारा जाए। आप देखिए, अक्सर मेरे नाज़रीन आपने देखा होगा कि लोग ट्रेन पे खुदा हाफिज़ करने आ रहे हैं। क्या हुआ भैया?
बाहर जा रहे हैं, कितने दिन के लिए? अरे कम से कम 1 साल बाद वापसी होगी। अच्छा 1 साल बाद वापसी होगी इसलिए आप रो रहे हैं। कहा तो भी ना जाइए, जब आप रो रहे हैं साल भर के लिए। कहा नहीं, बड़ी मन्नतें मांगी दरगाहों में जाके, करबलाहों में जाके मन्नत मांगी, उसके बाद नौकरी मिली है, लिहाजा अब हम जा रहे हैं 1 साल के लिए। तो आँखों में आंसू आ जाते हैं। बस अज़ादारान इमाम मज़लूम, एक इंसान जब इस उम्मीद के साथ सफ़र करता है वतन से, जुदा होता है आइज़ा से, कि मन्नतें मानने के बाद जुदा हो रहा है, जुदा होता है, तब भी उसकी जुदाई के सबब आंसू आ जाते हैं। तो जब हुसैन मदीने से चले होंगे, जब मेरे मज़लूम इमाम मदीने से चले होंगे, तो उनका क्या आलम हुआ होगा, उन पर क्या गुजरी होगी, उनकी क्या कैफियत रही होगी। अज़ादारान इमाम मज़लूम, मैं नहीं बयान कर सकता कि उनका क्या आलम हुआ होगा, उनकी क्या कैफियत रही होगी। मैंने सिर्फ आपको तसव्वुर की मंजिल में ले जाया है कि जब भी किसी मुसाफिर को सफ़र करते हुए देखना और उसको उसके घर और अहले अयाल की जुदाई के रोते देखना, तो फ़ौरन एक दफ़ा करबला का रुख कर लेना। हाय मेरे मज़लूम इमाम, अरे ये तो अभी जा रहा है, साल भर बाद वापस आ जाएगा। अरे आप तो मालूम था, जानते थे कि अब जब मदीने से जाऊंगा तो फिर कभी मदीने वापस नहीं आऊँगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। हाँ अज़ादारान इमाम मज़लूम, आज हम अपनी मजलिस में जो मसाइब मुसीबत पढ़ते हैं, वो मुसीबत ये होती है कि मदीने से काफ़िला चला कैसे, ये कारवां मदीने से निकला कैसे। अज़ादारान इमाम मज़लूम, सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। मुझे कुछ इशारे करना है, कुछ जुमले बयान करना है, क्योंकि देखिए अज़ादारों, इतना रखिएगा कि ये कोरोना की वबा में, मुसीबत में ये मजलिसें मुनक़्क़िद हो रही हैं, लेकिन आपको भी सवाब चाहिए है, आपको भी सवाब है। आप अपने घरों में टीवी और मोबाइल के सामने बैठ के मजलिसें सुन रहे हैं, लेकिन गिरिया में कमी ना आने दीजिएगा। गिरिया में कमी 2 मरहलों में है। एक मरहला ये है कि मुहर्रम आ गया, मजलिसें हो रही है, ये गम है कि इमाम हुसैन के गम मना, और इस गम पे दूसरा गम ये है कि हम इमाम बाड़ों में जाके मजलिसें नहीं कर पा रहे, शिरकतें नहीं हो पा रही हैं, जुलूस की ज़ियारत नहीं हो पाएगी। लिहाजा गिरिया में कोई कमी नहीं आना चाहिए। खूब गिरिया कीजिएगा, शहजादी को पुरसा दीजिएगा। बस एक जुमला कहूँ कि इतना ज़रूर जहन में रखिएगा कि आपको इमाम बाड़े आने की इजाज़त न मिली तो आप कितना गमगीन हैं। तो ज़रा बीबी फातिमा ज़हरा, अरे जो इन अय्याम का इंतज़ार करती थी, जिनको मालूम था कि फर्श अज़ा बिछ गए, अज़ादारों का हुजूम है, अरे आंसुओं का नजराना लेने आती थी, उनकी क्या कैफियत होगी, उनका क्या आलम होगा। बस अज़ादारा नहीं मानो। जब इमाम हुसैन वलीद ने बुलाया और बुलाने के बाद वलीद ने कहा कि माविया मर गया, इमाम ने जो जुमला था इस्तिरजा पढ़ा, उसके बाद कहा कि यह आया है कि आपसे आपकी बैअत ले लें। सारे वाक़यात होते ख़त्म हुए, इमाम हुसैन पलट के आए। आने के बाद शहजादी ज़ैनब से एक जुमला कहा, बहन अब मदीना रहने के लायक नहीं है, मुझे सफ़र करना है। जनाब ज़ैनब दिल बैठ गया। उसके बाद जनाब ज़ैनब सब बैठे हुए हैं, एक दफ़ा इमाम हुसैन ने उन नामों को पढ़ना शुरू कर दिया जिनको जिनको इमाम हुसैन के साथ सफ़र करना था। इमाम हुसैन ने सारे नाम पढ़े, उसमें 2 नाम नहीं थे, एक बहन का नाम नहीं था और एक बेटी का नाम नहीं था। जनाब ज़ैनब का नाम नहीं था और शहजादी फातिमा सुगरा का नाम नहीं था। जैसे ही जनाब ज़ैनब अपना नाम ना पाया, कहा भैया क्या मैं आपके साथ नहीं चलूँगी, अम्मा से वादा है, अम्मा ने मुझसे कहा है कि ज़ैनब कभी हुसैन को तन्हा ना छोड़ना। इमाम हुसैन ने कहा, ए बहन ज़ैनब तुमको मैं ज़रूर ले जाऊँगा,
लेकिन तुमको मैं नहीं ले जा सकता हूँ, पहले अपने शौहर से इजाज़त लो, अगर शौहर इजाज़त दे देंगे तब उसके बाद तुम मेरे साथ चल सकती हो। अज़ादारान इमाम मालूम, ये जुमला मैंने कहा, आपने सबने सुन लिया, बात ख़त्म हो गई? नहीं, ज़रा एहसास करके बताइए, सोचिएगा कि अब तारीख़ ने लिखा है कि जब जनाब ज़ैनब ने जुमला सुना, फ़ौरन चादर सर पे डाली, रिदा डाली, जनाब अब्दुल्ला के पास पहुंची। जनाब अब्दुल्ला के पास अब जो पहुंची तो किस आलम में पहुंची, किस तरह से पहुंची, किस अंदाज में पहुंची कि जनाब अब्दुल्ला ने आता हुआ देखा, फ़ौरन ताज़ीम के लिए उठ गए। उठे जनाब अब्दुल्ला ताज़ीम के लिए, जनाब ज़ैनब बैठ गई और जनाब ज़ैनब ने रोना शुरू कर दिया। एक दफ़ा जनाब अब्दुल्ला ने देखा, कहा शहज़ादी आप रो क्यों रही हैं, आपकी आंखों में आंसू कैसे हैं? जनाब ज़ैनब ने फरमाया, मेरा भाई मदीने से सफ़र कर रहा है, मेरा भैया मदीने से जा रहा है। कहा अच्छा आका क्या मदीने से सफ़र कर रहे हैं, मदीने से जा रहे हैं? कहा हाँ मदीने से जा रहे हैं। तो कहा शहज़ादी क्या हुआ? कहा मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपने भाई के साथ जाऊँ, मैं भी अपने भाई के साथ सफ़र करूँ। जनाब अब्दुल्ला ने कहा, ए बीबी आप बिल्कुल जाइए, आप जाइए अपने भाई के साथ, मैं आपको इजाज़त देता हूँ। और ये मेरे दोनों बेटे, एक औन एक मोहम्मद, इन दोनों को भी अपने साथ ले जाइए। अगर कोई आका पे सख्त वक्त पड़े तो एक को मेरी तरफ से हदिया समझ के पेश कर दिया, एक को अपनी तरफ से कुर्बान कर दीजिएगा। बस जैसे ही जनाब ज़ैनब ने जुमला सुना, ए अज़ादारो, अरे तसव्वुर करके बताइए कि जनाब ज़ैनब घर से निकल के सफ़र तय करती हुई, अरे जब तक इजाज़त न मिला होगा, अरे दिल में कितने वसवसे होंगे, रोने का क्या अंदाज होगा, क्या गिरिया हो रहा होगा। जनाब ज़ैनब जनाब अब्दुल्ला के शुक्रिया के साथ आई। आने के बाद सामान सफ़र तैयार होने लगा। उधर जनाब सुगरा फूफी के पास आई, फूफी अम्मा बाबा से कहिए हमको ले चलें, हम तो ठीक हो गए हैं, हम तो दवा पी रहे हैं। फूफी अम्मा कभी अम्मा के पास आती हैं, कभी बाबा के पास आती हैं, हर एक के पास शहजादी सुगरा जा रही हैं कि हमको लेके चलिए, हम नहीं रह पाएंगे आप लोगों के बगैर, हम कैसे रहेंगे, हम किस तरीके से रहेंगे। अज़ादारान इमाम मज़लूम, जनाब अली असगर की उम्र करबला में 6 महीने की थी, तो अभी रजब के महीने में कितने दिनों की होगी ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। खैर सब से कहती रही, मना कर दिया कि नहीं बेटा, जब तुम ठीक हो जाओगी हम तुमको बुलवा लेंगे, ये सारे वादे हो गए। और उसके बाद काफ़िला आया और आने के बाद रोज़े रसूल पे पहुंचा। जब रोज़े रसूल पे आया, सब ने आकर किस तरीक़े से मातम किया, किस तरीक़े से गिरिया किया, किस तरीक़े से रुखसत हुए, उसको मैं नहीं बयान कर सकता हूँ। अज़ादारान इमाम मज़लूम जब रोज़े रसूल के ऊपर पहुँचे, इमाम हुसैन बैठ गए, बैन करना शुरू किए, नाना अब ये मदीना रहने के लायक नहीं है, ए नाना इस उम्मत ने बड़े जुल्म किए, ए नाना आपके जाने के बाद मेरे अम्मा के पहलू पे दरवाज़ा जलता हुआ गिराया गया, ए नाना मेरे बाबा के गले में रस्सी का फंदा डाला गया, ए नाना मेरे भैया के ताबूत पर तीरों की बारिश की गई, ए नाना मुझे बुला लीजिए जल्द से जल्द अपने पास। ये कहते कहते इमाम रो रहे थे। अरबाब मकातिल ने लिखा कि एक दफ़ा गश आया, इमाम हुसैन सो गए, गश आया, अब जो नींद में आए तो क्या हो देखते हैं कि एक दफ़ा कब्र इमाम हुसैन से 2 हाथ बरामद हुए। ए मेरे लाल हुसैन, अरे क्यों इस कदर मुस्तरिब है, अरे क्या तूने वादे तिफली को वफा कर लिया, अरे क्या तूने अकबर के सीने से बर्छी क्या नहीं निकाल दी, क्या तूने असगर के लाशे को दफन कर दिया, अरे क्या तूने कासिम का पामाल लाशा खेमों तक पहुंचा दिया, अरे क्या अब्बास के बाजू उठा लिए, अरे अभी तो बड़ी मंजिलें बाकी है। ए मेरे लाल हुसैन, अरे पहले वादे तिफली को वफा करो। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। बस अज़ादारान इमाम मज़लूम, इमाम हुसैन ख्वाब में इसी आलम में कि एक एक मंजिल को पैगंबर पूछते हैं कि क्या तुमने इन कामों को अंजाम दिया। अज़ादारों, ये टीवी चैनल और मोबाइल पे देखने वालों, मैं मसाइब में कोई कमी नहीं करता हूँ, मसाइब में मेरी कोई कमी नहीं होती है, गिरिया में कोई कमी न कीजिएगा। बीबी जब हर साल हम दिल खोल के मातम करते थे, तब भी ये बीबी के सामने कहते थे बीबी हक अदा ना हुआ।
अब तो किस मुसीबत के आलम में मजलिसें हो रही हैं। अज़ादारान इमाम हुसैन एक दफ़ा आँख खुलती है, बस अब इमाम को मालूम हो गया कि अब कौन कौन सी मंजिलें तय करना है। हाँ अज़ादारान इमाम मज़लूम, अरे कौन सी मुसीबत का आलम है, अरे कैसे काफिला मदीने से चला मुझको नहीं मालूम, अरे क्यों कर काफिला चला होगा। अरे मैंने जो मिसाल दी थी, अरे जब साल भर के लिए कोई जाता है अरे गिरिया करता है, अरे जैसे ही मदीने में कब्र गूंजी अलविदा या हुसैन, आका खुदा हाफिज, मौला खुदा हाफिज, अरे हर एक खुदा हाफिजी के लिए आ गया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। हाँ अज़ादारान इमाम मज़लूम मदीने से किस तरीके से रुखसत हुए मुझको नहीं मालूम, बस काफिला जब चलने लगा तो एक दफ़ा जनाब फ़ातिमा सुग़रा सबके पास आई रुखसत के लिए, फूफी से गले मिली, भाइयों से मिली, चचा से मिली, सब से मिली, और उसके बाद आखिर में आई। आने के बाद अपने भैया के सामने, असगर के सामने हाथों को फैला दिया। जैसे ही शहज़ादी सुग़रा ने हाथों को फैलाया, शहज़ादी अली असगर हुमक कर गोद में आ गए। शहज़ादी ने प्यार करना शुरू किया, गले लगाना शुरू किया, बोसे लेना शुरू किए। क्या बात हुई बहन के साथ मुझको नहीं मालूम, मुझको नहीं मालूम क्या बात हुई, क्या गुफ्तगू हुई, क्या कलाम हुआ, मुझको नहीं मालूम। अज़ादारान इमाम मज़लूम उसके बाद अब काफिला चलने के लिए तैयार है। का काफिला चलाया जाए, इमाम का हुक्म आ गया। का काफिला कैसे चले, का क्या हुआ, का असगर किसी की गोद में नहीं आ रहे हैं। अब माँ हाथों को फैलाती हैं तो असगर मुंह मोड़ लेते हैं, फूफी हाथों को फैलाती हैं तो असगर मुंह मोड़ लेते हैं, जो भी हाथों को फैलाता है असगर मुंह मोड़ लेते हैं, असगर किसी की गोद में नहीं जाते। अज़ादारान इमाम मज़लूम अब शहज़ादी सकीना, शहज़ादी सुग़रा कहती हैं आप सब लोग जाइए, इस मेरे भाई को मेरे पास छोड़ दीजिए, मैं अपने भाई के साथ रहूँगी, मेरा दिल बहल जाएगा, मेरे दिन कट जाएंगे। जब इमाम हुसैन ने ये जुमला सुना, एक दफ़ा कदमों को बढ़ाते हुए फातिमा सुग़रा के पास आए। अरबाब मकातिल में मिलता है कि इमाम ने हाथों को फैलाया, असगर को बुलाया, असगर बहन से चिमट गए, असगर नहीं आए, लेकिन एक दफ़ा इमाम ने अपने लबों को जुम्बिश दी असगर के कान के पास। पता नहीं मजलूम इमाम ने असगर से क्या कह दिया कि अब असगर सुग़रा की गोद में न रुके, हुमक के गोद में आ गए मौला की, मौला ने गोद में लिया, काफिला चला। सुग़रा का क्या आलम था। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। बस अज़ादारों मजलिस को मुकम्मल कर देता, लेकिन 2 मुहर्रम है। अरे आज 2 मुहर्रम है, 2 मुहर्रम की अजमत को समझते हैं। अरे यही तो वो तारीख है कि जब चलते चलते हुसैन का काफिला सरजमीन करबला पे रुक गया। बस अज़ादारान इमाम मज़लूम 2 मुहर्रम का सूरज आसमान पर चमक रहा है। अल्लाहु अकबर, यह दूसरा दिन अज़ा का शुरू हो गया, यह दूसरी मुहर्रम है, यह 2 मुहर्रम है। यही अरबाब मकातिल ने लिखा कि उस इमाम हुसैन का घोड़ा चलते चलते रुक गया। इमाम ने एक घोड़ा बदला, दूसरा घोड़ा बदला, कई घोड़े बदले, लेकिन घोड़ा कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। उसके बाद इमाम ने पूछा ये कौन सी ज़मीन है, किसी ने कहा शत्ते फुरात है, किसी ने कहा नैनवा है, किसी ने कहा गाजरिया है। एक दफ़ा पूछा क्या इस ज़मीन का कुछ और नाम भी है। बस एक शख्स ने आगे बढ़ के कहा मौला इस ज़मीन को करबला भी कहते हैं। बस जैसे ही करबला का नाम सुना वैसे ही आवाज़ बुलंद कर दी, ए अब्बास व अली अकबर, अरे हमको यहीं क़याम करना है, यहीं क़ेमे लगाना है, इसी ज़मीन को आबाद करना है। अरे हम ये ज़मीन हमारे लिए और हम इस ज़मीन के लिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। बस अज़ादारान इमाम मज़लूम इमाम हुसैन ने उस ज़मीन के मालिकों को बुलाया। उस ज़मीन के मालिक आए, आने के बाद उनसे कहा ये तुम्हारी ज़मीन है। सब ने इकरार किया हाँ ये मेरी ज़मीन है। कहा ये ज़मीन हम ख़रीदना चाहते हैं, ख़रीदने के बाद तुमको हिबा कर देंगे। क्या अच्छा, क्या क्या ज़मीन है बताया। 4 मील चौड़ी और 4 मील लंबी, 4 मील तूल में, 4 मील अर्ज में
इमाम हुसैन ने 60,000 दीनार की खरीदी, उनको 60,000 दीनार दिए, ये ज़मीन को खरीद लिया और उसके बाद इस ज़मीन को हिबा कर दिया शराइत के साथ। कहा देखो जब भी कोई आए हमारी कब्र का निशान पूछे तो उसको बता देना, उसको 3 दिन मेहमान रखना। बस अज़ादारों, मजलिस मुकम्मल हो रही, चंद जुमले बचे हैं। अब खेमे लगने लगे। आका अबुल फजल अब्बास ने कहा, अय अली अकबर, खेमे फरात के किनारे लगाए जाएं ताकि पानी की आसानी हो जाए, बच्चे और बीबियां साथ में। बस फरात के किनारे खेमे लगे। हाँ अज़ादारा ने इमाम मज़लूम, खेमे लग गए बीबियों का। अब बीबियां महमिलों से उतर के खेमों में जाने लगी। बस अज़ादारों 2 जुमले, एक माँ की गुर्बत के ऊपर, उसके बाद मजलिस मुकम्मल। हाँ अज़ादारों, अब सब जाने लगे। जनाब इमाम हुसैन एक दफ़ा चलते जनाब ज़ैनब के खेमे में पहुंचे। अरे अजब मंजर देखा, ज़ैनब रो रही है, आंखों से आंसू जारी है। कहे ज़ैनब क्या हुआ? कहे भैया ये कौन सी जमीन है? अरे इस जमीन का नाम क्या है? अरे जब से यहाँ उतरे हैं मेरा दिल बैठा जा रहा है, पुश्त खेमा से रोने की आवाज आती है। असगर ने दूध से मुंह हटा लिया। बस अज़ादारा ने इमाम मज़लूम सारी चीज़ें बताई। एक दफ़ा जनाब ज़ैनब कहती हैं कि ये ज़मीन का नाम क्या है? जनाब ज़ैनब जैसे ये कहती हैं, इमाम हुसैन ने अपनी बहन को तसल्ली दी। कहा बहन ज़ैनब, इस ज़मीन का नाम करबला है। बहन यही तो वो ज़मीन है कि जनाब ज़ैनब ने फ़ौरन पलट के कहा भैया ये नाम तो सुना सुना सा लगता है, यही तो नाम है कि जब नाम अम्मा सुनती थी तो रोने लगती थी। बस जनाब इमाम हुसैन ने कहा, ए बहन ज़ैनब तुम सही कह रही हो, अरे यही वो ज़मीन है जहाँ तुम में और मुझ में जुदाई होगी। बस एक जुमला बचा है, एक जुमला, और बीबी को पुरसा देना है आका मज़लूम करबला का। एक जुमला बचा है। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम, बस जैसे ही इमाम हुसैन एक दफ़ा शहजादी फरमाती, भैया पुश्त खेमा से किसी के रोने की आवाज़ आती है, पुश्त खेमा से कोई रोने की सदा आती है। इमाम ने कहा अब रोए तो आ जा, बता देना। जैसे ही रोने की आवाज़ आई वैसे ही बुलाया गया इमाम को। इमाम ने आवाज़ को सुना, आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा भैया ये कौन रो रहा है जो आप भी रोने लगे? कहा बहन तुमने इस आवाज़ को ना पहचाना? कहा भैया ये किसकी आवाज़ है? कहा ये मादर गिरामी फातिमा ज़हरा की आवाज़ है। बस अज़ादारों मजलिस ख़त्म हो गई। एक दफ़ा मौला ने फरमाया, ए बहन ज़ैनब, ये मेरी अम्मा मदीने से मक्का और मक्के से करबला, काफिले के पीछे पीछे। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन।